डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी नई टीम का गठन किया है और भाजयुमो के अध्यक्ष तिलक राज इस समय हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, आपकी उम्र को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि तिलक जी की उम्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको भाजयुमो का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए था। हालांकि बाद में सबको वास्तविकता का भी पता चला। अब इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से देखते हैं? प्रदेश भर में भारतीय युवा मोर्चा का दायित्व मेरे पास आया है जब से, तो अभी पार्टी ऑफिस मैंने जाना ही है। युवा मोर्चा देश की रीढ़ की हड्डी होती है और प्रदेश में भी युवा मोर्चाओं का एक बहुत अच्छा काम प्रदेश भर में है। युवा मोर्चा केंद्र से मेरे को लगता प्रदेश में जो मोदी सरकार में जो हमारे 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें जो भी कार्यक्रम प्रदेश भर में आए हैं, उन कार्यक्रमों को ज़मीन पे उतारना ये युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहेगा। तो इस प्रकार हम आगे की योजना बनाने वाले हैं। कुछ नया सोचा है? डिसिप्लिन तो भाजपा तो कहती है अपने आप को कि हम अनुशासित हैं, भाजयुमो भी ये दावा करता है। कुछ नए परिवर्तन भी इसमें करेंगे आप? प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व से एक बार बैठने के बाद ही आगे की योजना बनेगी। जो भी होगा उसको हम जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। चंबा के पांगी क्षेत्र से आप आते हैं, हालांकि पांगी में सुगम परिस्थितियां भी नहीं है, तो ऐसे में जब आपने आरएसएस में भी रहकर काम किया है, आपको नहीं लगता कि ये अब प्रमोशन की बजाय डिमोशन है? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के लिए ना प्रमोशन होती है और ना डिमोशन होती है। मेरा काम है कर्म करना, और वो कर्म हम उस क्षेत्र में रह के भी करते थे। यहाँ भी कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे और कर्म करेंगे। फल अपनी चिंता स्वयं करें, और जो भी जिम्मेवारी, जो भी प्रदेश का दायित्व मेरे पास आया है उसको एक काम समझकर एक कार्यकर्ता के नाते मैं प्रदेश भर में करने का प्रयत्न करूँगा। और ये ना प्रमोशन है ना डिमोशन है। जब आपको युवा मोर्चा में जिम्मेदारी दी गई, अब आप भाजयुमो के अध्यक्ष हैं, तो उस समय आपको पता था कि आप भाजयुमो के अध्यक्ष बनने वाले हैं? आपको किसी प्रकार की सूचना थी क्या? नहीं, ऐसे मेरे से कोई सूचना नहीं थी, ना तो कोई ऐसी गपशप थी, ना मेरी तरफ से कोई आवेदन था। आपके विषय में सियासी गलियारों में एक और चर्चा हुई। जब तिलक राज को भाजयुमो का अध्यक्ष बनाया गया तो लोगों ने कहा हो सकता है कि अब भरमौर क्षेत्र से तिलक राज भाजपा के आने वाले कैंडिडेट होंगे, या फिर मंडी संसदीय क्षेत्र से भी कैंडिडेट हो सकते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय? इस विषय में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी नहीं, आगे के लिए मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। टिकट के विषय में मैं पहले भी कई स्थानों पर, कई ऊंचे स्थान पर कह चुका हूं। मेरी तरफ से चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, किसी प्रकार की टिकट के लिए आवेदन नहीं होगा। मेरे से ज़्यादा संगठन के ऊपर के शीर्ष नेतृत्व अच्छे से जानते हैं मुझे क्या काम करना चाहिए। जो भी काम संगठन मेरे जिम्मे लगाएगा मैं उसको पूरे समर्पण के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयत्न करूंगा। आपने कमियां भी तो देखी होंगी। संघ, क्योंकि आपने धरातल पर काम किया है, प्रदेश की शिक्षा समिति को भी संभाला है, आपने कमियां भी तो देखी होंगी जिन पर आप काम करना चाहेंगे। ऐसा है, कमियां सारे कामों में होती है, उसको ठीक करने के लिए बार बार परिवर्तन किया जाता है। और क्या अच्छा हो सकता है ये ठीक करने के लिए मेरे को लगता है संगठन की योजना बनती है। और बहुत सारी चीज़ें मेरे भी ध्यान में है, और मैं जैसे कहा कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद जो भी योजनाएं बनेगी उन योजनाओं पर चर्चा करने के बाद काम किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बहुत बड़ा आरोप वर्तमान समय में लगता है कि संघ के लोग राजनीति कर रहे हैं, डायरेक्ट राजनीति में एंट्री मार रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि संघ में राजनीति घुस गई है या राजनीति में संघ? संघ अपना काम करता है, मैं इसमें भी आपको स्पष्ट कर दूं। संघ का काम मात्र शाखा लगाना है। हम संघ के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक है, और संघ का स्वयंसेवक शाखा में जाने के बाद वो संघ का स्वयंसेवक कहलाता है। वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैंने किस संगठन में काम करना है और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बीजेपी में हूँ। और बीजेपी में आने के बाद, काम करने के बाद, मैं पंजाब में 4-5 महीने पंजाब में रहा, और हिमाचल में भी मेरे को काम सीखने का मौका मिला। पिछले बार मैं मोर्चा का समन्वयक था और बूथ मैनेजमेंट का काम भी कुछ सीखने के लिए मेरे जिम्मे था। इसलिए
बहुत सारे प्रकोष्ठ, मोर्चा, इन सब में काम करने के बाद बहुत चीज़ें मेरे ध्यान में आई है। और इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि तिलक राज जी को युवा मोर्चा का काम देना चाहिए। जैसा भी उन्होंने तय किया है, मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ और सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद भी करता हूँ कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और इस जिम्मेवारी को मैं ठीक से निभा पाऊँ, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। आपकी उम्र को लेकर सवाल रह गया था, आपने इस पर जवाब नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी था। हाँ, शरीर से कई लोगों को लगता होगा और जिन संगठनों में मैंने काम किया है, जैसे भी 14-15 साल गांव-गांव घूमकर लोगों में देश धर्म समाज का जागरण करने के लिए हम घूमते थे, वहाँ जैसी परिस्थिति थी, परिस्थिति के हिसाब से एक मैच्योरिटी लेवल आपको अपने अंदर लाना पड़ता है और वो दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि समाज में जब आदमी घूमता है कई प्रकार की परिस्थितियों को आप सामना करते हैं। तो मेरे को लगता है थोड़ा लाइफ वे और लाइफ का स्टाइल ऐसा हो गया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता होगा तिलक जी की आयु ज़्यादा है और मेरी थोड़ी लंबाई है, उस करके भी लगता होगा। इसलिए मेरी आयु 88 का डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें भविष्य में राजनीति यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने की कोई योजना है आपकी? मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है, मेरे से ज़्यादा मेरे बारे संगठन जानता है। जो भी काम संगठन मेरे जिम्मे लगाएगा और एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मैं उसको पूरी निष्ठा से करने का प्रयत्न करूँगा। आप जनजातीय क्षेत्र भरमौर पांगी से आते हैं, अब मन में भी तो युवाओं के विषय में सोचा होगा कि पांगी के लिए भी क्या करना है, क्योंकि विकास की दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ापन हम उस क्षेत्र में देखते हैं। हाँ, मैं जनजातीय क्षेत्र चंबा पांगी का रहने वाला हूँ और पांगी मेरी जन्मभूमि है। ये पूरा हिमाचल प्रदेश मेरा कर्म भूमि रहा। जन्मभूमि के बारे सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं भी जब घर जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें मेरे ध्यान में आती है और मेरा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से और कांग्रेस सरकार से, वर्तमान मुख्यमंत्री से विशेषकर निवेदन है पांगी के लिए कि वहाँ जनजातीय क्षेत्र में वर्तमान में एक तो बिजली की जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कई स्थानों पर कई गांव में आज भी कट लगता है। उसके अलावा सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है और स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि वहाँ कोई बीमार हो जाता है, जब तक कुल्लू या चंबा टांडा हॉस्पिटल में पहुँचता तो तब तक वो कई बारी बच भी नहीं पाता है। तो मेरे को लगता है 3-4 चीज़ों को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है और इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय पांगी में है वो है शिक्षा की। शिक्षा के मंदिर में जो भी बच्चा पढ़ने जाता है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का निर्माण होता है और भविष्य में कुछ ना कुछ कर पाता है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत शिक्षा की है, मैं बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में देखता हूँ स्टाफ कंप्लीट नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। प्राइमरी स्कूल की स्थिति तो मेरे गांव की भी ऐसी है कि 50 बच्चे हैं और एक अध्यापक है, वो बेचारा कराएगा क्या। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें पांगी में है, तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, मेरा विशेषकर पांगी या जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रदेश सरकार से विशेष निवेदन है कि उन क्षेत्रों का भी संपूर्ण और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी विकास हो। और वहाँ जब आप जाते हैं पांगी में मात्र किलाड़ तक हेलीकॉप्टर ना जाए, उसके अलावा भी 4-5 पंचायतों में आप जाए और वहाँ की वर्तमान और ठीक स्थिति आपके ध्यान में आए, जिसके द्वारा उन जनजातीय क्षेत्रों की भी ठीक से योजना बन पाए। हमारे साथ भाजयुमो के अध्यक्ष तिलक राज थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, हालांकि पृष्ठभूमि इनकी आरएसएस की है, अब भाजयुमो का दायित्व दिया गया है तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है कि किस तरह के बदलाव भाजयुमो में तिलक राज करेंगे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।